अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे और वो हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो ये हेडिंग है सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे फैक्टराइजेशन से। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले क्वेश्चन 1 में हम सीख चुके हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से मौजूद है दैट्स गुड। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब हमें पता है x के कोफिशिएंट को b कहते हैं। यहाँ पे मैंने x का कोफिशिएंट ये b कंसीडर कर लिया और यहाँ पे मैंने ये टर्म लिखी है ए सी मीन इस a और इस c इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ए सी लिख लेंगे। अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी तो उससे हम दो वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। एक तो वहाँ से b की वैल्यू हम लिख लेंगे और दूसरा हम लिखेंगे प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट? a और c का प्रोडक्ट लिख लेंगे। ये दोनों नंबर लिखने के बाद अब हमारी वर्किंग स्टार्ट होगी। हमारी वर्किंग कैसे स्टार्ट होगी, हमने अब दो नंबर फाइंड करने हैं, खुद से दो नंबर ढूंढने हैं हमने। और वो दो नंबर ऐसे होने चाहिए, दो नंबर्स के उनका सम करें या उन्हें माइनस करें तो उनका सम बी आए। यहाँ पे मैंने वो दो नंबर सपोज किए हुए हैं। लेट सपोज वो दो नंबर आर और एस हैं। तो उन दोनों नंबर्स का सम अगर हम करें तो हमारा आंसर बी आए, या उन दोनों को माइनस करने से हमारा आंसर बी आए, और उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर ए सी के आंसर के इक्वल आए। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, वहाँ से हमने b की वैल्यू निकाल ली, वहाँ से हमने ए सी की वैल्यू निकाल के लिख ली। अब ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब करने वाला काम क्या है, अब हमने खुद से दो नंबर ढूंढने हैं। वो दो नंबर ऐसे होने चाहिए कि उन्हें प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास b बने। तो हमने सपोज किया हमारे पास वो दो नंबर r और s हैं, तो उन दोनों नंबर्स को प्लस या माइनस करने से b बनना चाहिए, और उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो ए सी के आंसर के इक्वल होना चाहिए, उनकी प्रोडक्ट ए सी के इक्वल होनी चाहिए। तो ये था फैक्टराइजेशन का मेथड। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ जाते हैं और इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट लिख लिया हमने स्टूडेंट्स। ये पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है हमारे पास। तो यहाँ पे देखें, अगर इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर करें तो a इज़ इक्वल टू 1 है हमारे पास, b इज़ इक्वल टू -1 है, और c हमारे पास -20 है। अगर a और c की वैल्यू हम फाइंड करें तो a c हमारे पास आएगा, a की वैल्यू 1 पुट कर दें और c की वैल्यू -20, तो ए सी हमारे पास बन रहेगा -20। ये स्टेप हर क्वेश्चन में नहीं करेंगे, पहला क्वेश्चन है इसमें समझने के लिए करेंगे हम। अब b हमारे पास -1 है और ए सी जो है वो हमारे पास -20 है। अब इन दो वैल्यूज़ पे हमने फोकस करना है, b की वैल्यू पर और इस ए सी की वैल्यू पे। इस इक्वेशन के हिसाब से b की वैल्यू -1 और ए सी की वैल्यू -20 हमारे पास आ गई, a और c की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके। अब हमारी वर्किंग स्टार्ट होगी। हमने ऐसे दो नंबर्स ढूंढने थे जिनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास आंसर -1 बने, और उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर -20 बने। तो मेरे जहन में इस वक्त ऐसे दो नंबर 5 और 4 आ रहे हैं। तो चेक करते हैं। अगर मैं रखूँ -5 और +4 तो मेरे पास आंसर -1 आ जाएगा, ये बी वाला आंसर आ गया। और अगर मैं -5 और 4 को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आंसर -20 आ जाएगा। तो ये दोनों नंबर्स हमारी इस कंडीशन पर पूरा उतर रहे हैं कि दोनों का सम -1 बन रहा है और दोनों का प्रोडक्ट -20 बन रहा है। तो ये दो नंबर हमारे पास -5 और 4 आ चुके हैं। अब इससे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में देखिए, इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख देता हूँ, x² - x -20 इज इक्वल टू 0। x² को एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। अब ये जो हमारे पास -x लिखा हुआ है इसको हम दो हिस्सों में ब्रेक कर देंगे। पहले हिस्से के साथ हम लिखेंगे -5x और दूसरे हिस्से के साथ हम लिखेंगे +4x।
-20 इज इक्वल टू 0। ये मिड टर्म है और ये मिड टर्म ब्रेक हो गई, इसे कहते हैं मिड टर्म ब्रेक। तो इसके बाद अब ये 4 टर्म्स हमारे पास बन गई। अब इसमें से हम पेयर बना लेंगे, एक पेयर पहली 2 वैल्यूज़ का और एक पेयर इन 2 वैल्यूज़ का। अब इनमें से हमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा होगा। इस टर्म पहली टर्म पेयर में, पहले पेयर में से हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो है x। तो x कॉमन लें, बाकी मेरे पास 5 बच गया, x माइनस 5। यहाँ से 4 कॉमन ले लें, आपके पास x माइनस 5 रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अब ये फिर 2 टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं, इनमें x माइनस 5 अगेन कॉमन आ रहे हैं, हम फिर कॉमन ले लेंगे। x माइनस 5 की टर्म दोनों में से कॉमन ले ली, इस टर्म में से बच गया x हमारे पास और इस टर्म में से बच गया 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, x माइनस 5 और x प्लस 4, और इनका आंसर 0 के इक्वल आ रहा है। तो दुनिया में ऐसे कोई भी 2 नंबर नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करें और आंसर 0 आए, जब तक कि उनमें से कोई एक नंबर 0 ना हो। तो अब हमें नहीं पता कि ये टर्म इक्वल टू 0 है या ये टर्म इक्वल टू 0 है, तो हम दोनों टर्म्स को इक्वल टू 0 कर देंगे। अब एक दफ़ा मैं x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 करूँगा और एक दफ़ा मैं x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब -5 दूसरी साइड पे जाके +5 हो जाएगा और यहाँ पे +4 दूसरी साइड पर जाके -4। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन सेट बन गया 5 एंड -4। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, अब हम इसका सेकंड पार्ट अटेम्प्ट करेंगे। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब सेकंड पार्ट हम देखेंगे, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है इक्वेशन, पहले तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। 3y² इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप y² माइनस 5y, सारी टर्म्स को एक साइड पे कर दें। 3y² माइनस y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। 3y² माइनस y² हमारे पास बन रहेगा 2y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में और यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म मौजूद ही नहीं है, तो इस वजह से इसकी मिड टर्म बनेगी नहीं। तो हम डायरेक्ट ही फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे हमें y एक कॉमन फैक्टर नज़र आ रहा है, तो दोनों में से हम y कॉमन ले लेंगे। 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, y विल बी इक्वल टू 0 और 2y प्लस 5 विल बी इक्वल टू 0। y 0 हो गया, 2y विल बी इक्वल टू -5 प्लस 5 दूसरी साइड पर जाके -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा। y इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 2 और सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 0 और -5/2। जी ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट और इक्वेशन को देखिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे। तो यही वैल्यूज़ दूसरी साइड पर भेज देते हैं हम। तो यहाँ पे रह जाएगा 0 इज इक्वल टू 17x² माइनस 32x दूसरी साइड पर जाकर प्लस 32x हो जाएगा, प्लस 4 इधर आके -4। अब हम इस हैंड पे ज़रा लिखने के यूज टू नहीं है, तो हम पूरी इक्वेशन को ही रोटेट कर लेते हैं। ये सारी साइड उठा के पहले लिख देते हैं 0 बाद में। जब पूरी इक्वेशन को रोटेट करेंगे तो साइंस चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। हमने राइट हैंड साइड पहले लिख ली और लेफ्ट हैंड साइड बाद में। अब यहाँ पे हम देखेंगे b हमारे पास 32 है, तो मैं डायरेक्ट लिख लूँगा 32, और यहाँ पे a मेरे पास 17 है और c मेरे पास -4 है, और 17 और c, a और c इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर बनेगा -68। ये b की वैल्यू आ गई और ये a और c को मल्टीप्लाई करने के बाद अब वैल्यू आ गई -68। अब हमने 2 नंबर्स ढूंढने हैं, वो ऐसे 2 नंबर्स ढूंढने हैं जिनको प्लस या माइनस करने से 32 बने और उनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -68 बने। तो मेरे माइंड में तो हैं ये 2 नंबर 34 और 2। तो हम लिखते हैं 17x² प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
ये जो 32x है इसे मैंने 34 और -2 में ब्रेक कर दिया। क्यों ब्रेक किया? इन दोनों को प्लस करें तो 32 बनता है और इन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो -68 बनता है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि आपके माइंड में तो थे और अगर स्टूडेंट के माइंड में नहीं तो वो ये नंबर कहाँ से ढूंढे? तो वो ये जो आपने नंबर लिखा हुआ है -68, अभी माइनस को इग्नोर कर दें और 68 को यहाँ पे लिखें और इसकी फैक्टराइजेशन करें। जैसे प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं तो आप इसके प्राइम फैक्टर्स बना लें। तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 34। अब आप इन दोनों को प्लस या माइनस करके चेक करें कि 32 बन जाता है या नहीं। अगर तो बन गया ठीक, नहीं तो हम डिवीजन को आगे बढ़ाते जाते हैं। तो पहले ही डिवीजन में 34 और 2 आ गया और इन दोनों को प्लस या माइनस करने से हमारे पास 32 बन जाता है। इस तरह आप ढूंढ सकते हैं फैक्टर्स। अब यहाँ पे हम ये पहला पेयर बना लेंगे 2 टर्म्स का और ये लास्ट 2 टर्म्स का एक पेयर। अब यहाँ पे हमें 17x कॉमन मिल रहा है। 17x हम कॉमन ले लेंगे। 17x कॉमन ले लिया, x + 2 यहाँ पे रह जाएगा माइनस, यहाँ पे -2 कॉमन लेंगे तो x + 2 हमारे पास रह जाएगा = 0। अब फिर ये 2 टर्म्स है हमारे पास और यहाँ पे हमें कॉमन नज़र आ रहा है x + 2, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो x + 2 हम अगेन कॉमन लेंगे और 17x - 2 = 0। इस टर्म में से 17x बच गया और यहाँ से -2। इसी तरह 2 फैक्टर्स आ गए हमारे पास 0 के इक्वल। x + 2 विल बी = 0 और फिर 17x - 2 विल बी = 0। x विल बी +2 उधर जाके -2 हो गया। 17x विल बी -2 उधर जाकर +2 हो जाएगा। x विल बी -2 ही रहेगा और 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया 2/17। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो आ जाएगा -2 और 2/17। जी ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। ये क्वेश्चन 2 का 3rd पार्ट सॉल्व किया था। अब हम करेंगे 4th पार्ट सॉल्व। अब हम स्टूडेंट्स 4th पार्ट स्टार्ट करेंगे। देखें तो ये इक्वेशन जो हमें नज़र आ रही है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पहले तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। x² यहीं पे रहेगा -11x, ये 152 इस साइड पे लेके आगे -152 = 0। अब यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू -11 है, मैं यहाँ सेपरेट करके लिख लेता हूँ, और a और c इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो बन जाएगा -152। a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -152 है। दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर -152 आ गया। अब हमने वही 2 नंबर्स ढूंढने हैं स्टूडेंट्स जिनका सम या डिफरेंट उनको प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास -11 बने और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -152 बने। अब ये 2 नंबर कौन से हैं मेरे माइंड में आ रहे हैं? ये 2 नंबर बन सकते हैं 18 और 19 और 8, -19 और 8। तो ये 2 नंबर हम किस तरह ढूंढ सकते हैं? यहाँ पे देखें -152 लिखा हुआ है, माइनस के साइन को इग्नोर कर दें, 152 की फैक्टराइजेशन शुरू कर दें। प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं आपने 2 और 76, इन दोनों को अगर हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास -11 नहीं बन रहा। नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं, मजीद फैक्टराइजेशन करें। 2 3 = 6 and 8 38। अब यहाँ पे इसका एक पेयर बना लें, 2 2 = 4 और ये हमारे पास 38 है। अब ये देखिए 4 और 38 को प्लस या माइनस करने से हमारे पास -11 नहीं बन रहा। तो एक स्टेप हम और आगे मूव कर जाएंगे, यहाँ पे फिर लिखेंगे 2 और 19। अब ये पेयर बन जाएगा हमारे पास ये ग्रुप, 2 2 = 4 4 2 = 8। ये एक वैल्यू 8 आ गई और दूसरी वैल्यू है 19। तो आप इन्हें देखें, इन्हें प्लस करने से या इन्हें माइनस करने से हमारे पास 11 बन जाता है। तो प्लस करने से तो नहीं बना, लेकिन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करने से हमारे पास -11 बन गया। तो इस तरीके से आप ये फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। x² -11x की जगह मैं लिख दूंगा -19x और +8x। ये जो x की एक सिंगल टर्म थी उसकी जगह हमने 2 टर्म्स लिख देनी है। -152 विल बी एज इट इज़ = 0।
उसी तरह ये पहली दो वैल्यूज़ हैं, इनमें से क्या कॉमन निकल रहा है, एक्स कॉमन निकल रहा है, एक्स माइनस 19, और ये जो दूसरा पेयर है यहाँ से 8 कॉमन आएगा, x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। x माइनस 19 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। x माइनस 19 विल बी इक्वल टू 0 एंड x प्लस 8 विल बी इक्वल टू 0। हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 19, उधर जाके प्लस 19, x इज इक्वल टू प्लस 8 से माइनस 8। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सोल्यूशन सेट बन गया इसका 19 और माइनस 8। फोर्थ पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फिफ्थ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले तो स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो एलसीएम लेंगे इसका, ये सीख चुके हैं आप क्वेश्चन 1 में। स्क्वायर ओपन कर देंगे, इसे मल्टीप्लाई कर दें नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25/12। टर्म्स इकट्ठी कर दें, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स विल बी इक्वल टू 25/12। अब यहाँ पे होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 12 इस साइड पे मल्टीप्लाई होगा और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जाके 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लिखते हैं 12 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ब्रैकेट्स ख़त्म कर दें, 12 को मल्टीप्लाई कर देते हैं सबसे, 24x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 विल बी इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25x। अब इन टर्म्स को भी हम उठा के एक ही साइड पे ले आते हैं ताकि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 24x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 माइनस 25x स्क्वायर माइनस 25x विल बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें 24x स्क्वायर और माइनस 25x स्क्वायर, इन्हें दोनों को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो बचेगा वो होगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे नेक्स्ट x वाली टर्म देखें 24x और माइनस 25x, इन दोनों टर्म्स को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस एक्स। हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस एक्स, और कांस्टेंट टर्म एक ही है हमारे पास प्लस 12, तो वो हम लिखते हैं प्लस 12 इज इक्वल टू 0। हमने पढ़ा था हमारी बुक का स्टाइल है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम अमूमन पॉजिटिव ही रखते हैं। यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो हम -1 को कॉमन ले लेते हैं। इस इक्वेशन में से -1 को कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 विल बी इक्वल टू 0। ये -1 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 0 से, और 0 ओवर -1 उसका आंसर भी 0 ही रहेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 विल बी इक्वल टू 0। अब मिड टर्म ब्रेक करेंगे, b हमारे पास 1 है, लिख लेते हैं उसकी वैल्यू, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू, a और c को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर -12 बनेगा। दो नंबर्स ढूंढने हैं, बहुत सिंपल है, 4 और 3, जिनको प्लस करें तो 1 बनता है, प्लस या माइनस करें तो, और मल्टीप्लाई करें तो -12, तो वो +4 और -3 दो नंबर होंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, यहाँ से -3 कॉमन लिया, x प्लस 4 अगेन कॉमन, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 4 विल बी इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 विल बी इक्वल टू 0। +4 उधर जाके -4 हो जाएगा, -3 उधर जाके +3। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा स्टूडेंट्स -4 एंड 3, ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। अब हम 6 पार्ट सॉल्व करेंगे। हम 6 पार्ट करेंगे अब।
स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है इक्वेशन, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे हम इसे। 2/x-9 विल बी इक्वल टू, इस साइड पे एलसीएम ले लें, x-3 और x-4, ये डिनोमिनेटर में लिख दें, दोनों को मल्टीप्लाई करके। x-4 1 से मल्टीप्लाई होगा, x-3 1 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में माइनस का साइन। तो x-4 इंटू 1 एंड माइनस x-3, ये ब्रैकेट्स इसलिए लगाई हैं कि दरमियान में माइनस का साइन है और वो इन साइंस को बाद में चेंज कर देगा। 2/x-9 विल बी इक्वल टू x-4, ब्रैकेट ख़त्म कर दें, -x+3, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दें, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, फिर इसी x को -4 से किया तो -4x, -3 को x से किया तो -3x, माइनस माइनस प्लस, 3 4s are 12। 2/x-9 विल बी एज इट इज़, ये प्लस x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा, -4 + 3 वी विल गेट -1। x स्क्वायर वैसे ही लिखा रहने दें, -4 -3x -7x + 12। 2/x-9 विल बी इक्वल टू -1। यहाँ पे हम अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इससे सिंपल एक्सप्रेशन नहीं होता, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे। तो 2 के साथ अब मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर -7x + 12 और -1 इंटू x-9। 2x स्क्वायर -14x, ये ब्रैकेट ख़त्म कर दी तो +24 विल बी इक्वल टू -x + 9। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, 2x स्क्वायर -14x + 24, -x इधर आके +x हो जाएगा हमारे पास, और +9 इधर आके -9 विल बी इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर -14x and +x, we will get -13x and 24 -9, it will be +15 is equal to 0। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर -13x + 15, तो b हमारे पास आ रहा है यहाँ पे -13, और a और c का जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो बनेगा 15, a और c का प्रोडक्ट बनेगा 15। तो स्टूडेंट अब हमने 2 नंबर ढूंढने हैं जिनका जो सम है वो या डिफरेंस वो -13 आए और उनका प्रोडक्ट जो है 15 आए, उनको मल्टीप्लाई करें तो ऐसे 2 नंबर हैं, -10, सॉरी ये 15, यहाँ पे 30 आना चाहिए। 2 और 15 को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 30 आएगा। 2 और 15 को मल्टीप्लाई करने से 30 आ रहा है और b की वैल्यू है -13। तो यहाँ पे अब ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनको प्लस माइनस करें तो -30 आए, 13 आए और मल्टीप्लाई करने से 30 आए। तो ये ऐसे 2 नंबर हैं हमारे पास, -10 और -3। तो इसे ब्रेक कर देंगे अब हम। 2x स्क्वायर -13x + 15 विल बी इक्वल टू 0। दोबारा लिख लिया यहाँ पे, तो अब ब्रेक कर देते हैं। 2x स्क्वायर -10x -3x + 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ इन दोनों से कॉमन आ गया हमारे पास 2x, x -5, और यहाँ से -3 कॉमन आ जाएगा हमारे पास, x -5 इज इक्वल टू 0। x -5 इंटू 2x -3 इज इक्वल टू 0। x -5 विल बी इक्वल टू 0 and 2x -3 is equal to 0. x will be equal to 5 and 2x will be equal to 3 and x will be equal to 3/2. So our solution set will be 5 and 3/2. तो ये हमने लास्ट पार्ट कर लिया क्वेश्चन 2 का। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट आप क्वेश्चन 3 करेंगे, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा
और इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़।